आप किसकी तैयारी करते हो? एसएससी की? आप भी एसएससी करते हो? अपन पहले रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना? रीजनिंग में अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? अल्फाबेट टेस्ट चल रहा है ना? वर्णमाला परीक्षण। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कुछ पूछना हो तो पहले वो बताओ, कोई डाउट हो तो। नहीं है? फिर लिखो, क्वेश्चन लिखो तो देखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में ए को एक स्थान दिया जाए बी को दो स्थान दिया जाए और आगे भी ऐसे ही स्थान दिए जाए तो शब्द रैनसम का कुल योग क्या होगा? किससे लिखो पहले देखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में ए को एक स्थान दिया जाए, बी को दो स्थान दिए जाए और आगे भी ऐसे स्थान दिए जाए तो शब्द रैनसम का कुल योग क्या होगा? फोन यूज नहीं करना आपको क्लास में, ठीक है ना? ये क्वेश्चन में जो लिखा है वो तो समझ में आ गया सभी को? किसी को क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो वो बताओ पहले। इसे क्या दिया और क्या पूछ रहा है वो तो समझ में आ गया क्या सभी को? फिर बताओ देखो क्या क्या आया? 80 आ रहा है क्या? सभी का आ रहा है क्या 80? सभी का आ गया क्या? आपका नहीं आया क्या? नहीं आया? देखो देखो नहीं आ रहा, देखो मैं करवा देता हूँ एक बार एक क्वेश्चन देखो। इसने बोला क्या है देखो, जो ए है अपना, ए को कितना नंबर दिया है? एक दिया है। बी को कितना दिया है? दो दिया है। और साथ में क्या बोल रहा है? और आगे भी ऐसे ही स्थान दिया जाए। आगे ऐसे मतलब क्या है? सी को कितना देंगे? 3 देंगे, डी को 4 देंगे, ई को 5 देंगे, इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। तो इसने पूछा कि जो रैनसम शब्द है इसका जो कुल स्थान है उनका योग क्या होगा? कि इनके जो लेटर्स हैं, इनके जो नंबर हैं उनका टोटल बताना है अपने को क्या होगा। तो इसने क्या बताया अपने, देखो कि ए को कितना दिया है इसने? एक दिया है। बी को दो दिया है। और क्या बोल रहा है? आगे भी ऐसे चलेंगे तो इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे उधर एक एक डिजिट अपना बढ़ता जाएगा, ठीक है? अब इसने देखो शब्द क्या लिखा है देखो, RANSOM, रैनसम।
अब अपने ये बताना चाहिए आर कितने नंबर पे आता है, कितने पे आता है, 18 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1। एन कितने पे आता है, 14। एस कितने पे आता है, कितने पे आता है, 19। ओ कितने पे आता है, क्या बोल रहे हो, 15। एम 13 पर। अब इन सभी का आपने क्या करना है, टोटल करना। देखो टोटल कितना आ रहा है। योग का मतलब समझते हो ना, जोड़ना होता है उन सभी नंबर्स को, ऐड करना है इनको। देखो कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। अब आ रहा है ना सभी का 80। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 80 80 हो जाएगा। लिखो इसको, यदि नहीं निकाला है तो आपने निकाल लिया तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन भी लिखना है और उसका सॉल्यूशन भी आपको लिखना है साथ में, ठीक है। लिखो पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाते हैं। देखो देखो सेम क्वेश्चन लिखाते हैं इसी टाइप का आपको। देखो लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में ए को एक स्थान दिया जाए, बी को दूसरा स्थान दिया जाए और आगे भी ऐसे ही स्थान दिए जाए तो व्हाट्सएप का व्हाट्सएप के स्थानों का योग क्या होगा। अब निकालो देखो। कितना है, 104।
सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस क्या करना है अपने को, जो वर्ड आपको दिया है वो चेंज किया है, नंबरिंग भी पहले जैसे थी वैसी है सेम। आपका हो गया कितना है? 104। ओके, और किसी का आएगा 104? नंबर सही लिखा ना सभी ने, पहले तो ये ध्यान रखना है। देखो आपसे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो मैं बताऊं आपको, टाइम मत खराब करो, देखो नहीं हो रहा तो देखो फिर, ये तो बात पहले वाली है कि एक को एक नंबर देना है, बी को 2 देना है, सी को 3 देना है, ठीक है। उसके बाद अपन सब लिखते हैं, देखो व्हाट्सअप। अब इनके नंबर आपको याद होने चाहिए, पहले दिन आपको मैंने यही बताया था, ठीक है। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है? 23 पे आता है। एच 8 पे आता है। ए 1 पे। टी 20 पे आता है। T20 आपको पता है। एस 19। ए 1 पी वापस पी है 16। और इन सभी का क्या करना है अपने को? टोटल करना है। अब नंबर सभी ने सही लगाए, पहले तो ये चेक करो जिसका नहीं हुआ वो नंबर सही लगाए थे क्या, फिर टोटल कैसे नहीं हुआ, फिर कितना आया? 104 क्या? 104, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लिखो इसको, देखो क्या हुआ, कहाँ गलती हो रही थी? जोड़ नहीं, शब्द गलत लिख लिया था। ध्यान से लिखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊं या ये लिख रहे हो पहले? लिखो पे, यदि लैंग्वेज वही लिखनी है आपको, सब लिखा दूं सीधा, ठीक है ना। मालवेयर, इसका निकालो, देखो वही मानना है, एक को एक मानना है, बी को 2 मानना है, सी को 3 मानना है, इसका निकालना है, देखो। कितना है? 73, 73। ठीक है, सभी का आ रहा है क्या? आपका है क्या? आ गया। और आपका नहीं आया क्या? आ गया। पीछे करो करो तो नहीं हुआ। देखो तो एम का कितना नंबर होता है? आप बताओगे, ठीक है ना। कितना था? 13 होता है। ए का, एल का 12, डब्लू का
23, फिर ए है, एक आर 18, ई। अब इतना सही है तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? जोड़ नहीं आता आपको? है क्या होगी? जोड़ने में हो गया तो वो थोड़ा ध्यान से जोड़ो आप। तो कितना हो जाएगा? 73। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, लिखो आगे, लिखो फिर देखो। लिख लो शब्द, लिखो वाटर। हो गया क्या आपका? कितना हुआ? 67। सभी का आ रहेगा 67? हो गया? ऐसा कोई है जिसका नहीं हुआ हो? है क्या ऐसा कोई जिसका नहीं आया 67? आ गया क्या? पीछे आपका हुआ या नहीं हुआ? 67 आ गया? 67? 67 आ रहा है सभी का। आपका ही है 57। तो जोड़ दोबारा करो, देखो एक बार आप। नंबर से ही लिखे क्या आपने? इसका कितना लिखा है डब्लू का? 23। ए का 1, टी का 20, ई का 5, आर का कितना? 18। कितना आ रहा है देखो? 23 से 24, 24 और 20 कितने होते हैं? 44। 44 और 5 49, 49 और 18 67 हो रहे हैं ना? 67। आपका कैसे नहीं हो रहा है? आपको जोड़ आते नहीं क्या? फिर कैसे नहीं हो रहा है? तो लिखो, देखो आगे क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन और करो, देखो ऐसा ही फिर कराते हैं। देखो इंग्लिश लिखो, देखो। आपको पता है क्या क्या करना है? हाँ, जोड़ना है, सेम नंबर से जोड़ना। ठीक है, हो गया? कितना हुआ? 74। ठीक, हो गया 74। कोई आएगा जिसका 74 नहीं हुआ हो?
हो गया आपका? ठीक है। फोन से नहीं जोड़ना है, अपने आप जोड़ना है। पीछे आप फोन से जोड़ रहे हो क्या? आप फोन से नहीं जोड़ना है, अपने आप जोड़ना है। मतलब आप मेरे को बताओ कितना हुआ, मैं बताऊंगा ना, क्लियर मैं कर दूंगा कितना है टोटल। टोटल किया नहीं क्या? तो अभी तक तो हो जाना था, ये सभी का हो गया ना। एसएससी में आपको इतने टाइम में कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे? आपको कितने 100 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा? 60 मिनट मिलेंगे? 100 मिलेंगे तो 100 मिलेंगे तो देख लो आप, 1 मिनट भी नहीं मिलेगा आपको। किसमें? ऐसे जीडी में 100 के लिए 60 मिलते हैं क्या? अच्छा, देख लो आप, 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा। आप देखो, देखो आप देखो नंबर सही लगाएं क्या बताओ? ई का कितना है? 5 है, एन का 14, जी का 7, एल का 12, आई का 9, एस का 19, एच का 8। अब इसको आप जोड़ोगे कितना आएगा? नंबर सही लगाया आपने? टोटल नहीं है। जी का कितना लगाया? 7 करना है। जी का 74 आ रहा है क्या टोटल? 74 है ना? ठीक है, तो अब बताओ, जोड़ तो आपको देखो केयरफुली आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो फिर देखो क्वेश्चन आगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला तालिका के सभी अक्षरों को एक सम संख्या के, लैंग्वेज लिखनी है इस बार, ठीक है ना, सम संख्या के रूप में लिखा जाता है तथा ए को 2, बी को 4 और आगे भी ऐसे ही लिखे जाते हैं, तो गोदावरी GODAVARI के अंकों का योग क्या होगा? लिखो क्वेश्चन, लिखो देखो। क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं उनको क्या कर रहा है, वो सम संख्या के रूप में लिखा जाता है। क्या है, सभी है उनको, जैसे 1, 3, 5 वो नंबर नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, सम संख्या वाला 2 से शुरू कर, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से दे रहा है। और साथ में क्या हो रहा है कि ए को 2, तो ए उसको कितना नंबर दिया है? 2 दिया है। बी को 4, बी को कितना देगा? 4। फिर आगे भी ऐसे इसका सी को कितना देगा? वो 6 देगा। डी को 8 देगा। ई को 10 देगा। तो इस प्रकार से अपने क्या करना है, उनको नंबर देना है। नंबर देने के बाद में अपने पास एक शब्द दिया गोदावरी, उसके जो अंक है उनका अपने को टोटल करना है कि उसका टोटल क्या होगा। ए को कितना देना है? 2 देना है। बी को 3 देना है। ई सी को 6 देना है। इस प्रकार से क्या हो रहा है? बी को 4 देना है। तो
ए को 2, बी को 4, सी को 6, डी को मतलब डबल देना है उसको। देख सकते हो आप, ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है, उसका डबल 2 हो गया। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है, उसका डबल 4 हो गया। सी 3 पे आता है, उसका डबल 6 हो गया। इस प्रकार से कितना है आपका, 154। बातें नहीं करनी है, देखो क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा, समझ नहीं आया। देखो मैं समझा देता हूँ, देखो क्वेश्चन आपको। तो इसने क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला तालिका के सभी अक्षरों को क्या करना है, एक सम संख्या देनी है। मतलब शुरुआत किससे करनी है, अपने को सम संख्या से करनी है। और इसके साथ में और क्या बोला है, सम संख्या तो देना ही है, लेकिन शुरुआत ए से करनी है। और ए को क्या देना है, 2 देना है। ए को क्या देना है, 2 देना है। बी को 4 देना है। और आगे भी ऐसे ही नंबर देने हैं अपने को। आगे का मतलब इधर क्या आएगा, बी के बाद में सी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो ये जो नंबर है, पहले वाले नंबर से क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं ना। तो यदि जब भी क्या आता है, ए को 2 से दिया जाता है और सम संख्या में लिखा जाता है, अपने को जो नंबर है उनका जो नया नंबर क्या होगा, जो न्यू नंबर है वो क्या होगा, 2n होगा। क्या होगा, 2n होगा। मतलब जो भी नंबर है उसका रियल नंबर है। रियल नंबर को अपने क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो अपने को इसमें रखना है। n बराबर क्या होगा अपना, रियल नंबर। तो वास्तविक इसका नंबर है अल्फाबेट में वो है। अब देखो इसने ए को क्या बताया, 2 बताया। तो यदि अपन इसे निकालते हैं तो 2 इंटू एन का मतलब 1 के लिए कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 एकम 2। बी की अपन बात करते हैं, 2 से गुणा करनी है बी के स्थान को। बी का स्थान कितना अपने पास, 2 है। 2 दूनी 4, 4 बताया इसने। सी की बात करते हैं अपन, 3 6। डी की बात करते हैं तो 2 2 इंटू 4 बराबर 8। इस प्रकार से करना है। अब ये शब्द है अपने पास, इसका अपने को करना है। देखो पहले तो आप एक काम कर लो, इनके जो रियल नंबर है वो लिख लो एक साइड में, या ऊपर लिख लो इनके। जी कितने नंबर पे आता है, 7 पे। ओ 15 पे आता है। डी 4 पे आता है। एक ए 1 पे आता है। वी 22 पे आता है। ए वापस 1। आर 18 पे। टी सॉरी आई है ना, आई 9 पे। ये तो इनके क्या हो गए, वास्तविक नंबर हो गए, रियल नंबर हो गए। लेकिन इसने अपने क्या बोला है, सम संख्या में रखना है। मतलब आपको अपने को पता लगा है कि जो भी नंबर उसको अपने को डबल 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का 14, 7 का डबल 14 प्लस 15 का 30, 4 का 8, 1 का 2, 22 का 44, फिर 1 है 2, 18 का 36, 9 का 18। अब इनको जोड़ना है, कितना है जोड़ने पे, 154। ये अपना आंसर हो गया। अब बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सभी को सम नंबर दिए जाते हैं और एक को क्या दिया, 2 दिया जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसका टोटल करने के लिए अपने क्या करना है, उसके रियल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर जोड़ना है अपने को।
अब लिखो इसको। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो, यदि नहीं आया तो। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक पूछना है आपको, एक बार, दो बार, तीन बार आपको बताया जाएगा। ये नहीं कि आपको समझ नहीं आता आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। लिखो इसको, देखो। सभी ने लिख लिया क्या? किसने लिखा हूँ आगे? लिखो, देखो आगे क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला तालिका में सभी अक्षरों को एक सम संख्या से अंकित किया जाए तो अंकित सॉरी अंकित किया जाता है, लिखो, अंकित किया जाता है, और ए को 2, बी को 4 तथा आगे भी ऐसे ही लिखे जाते हैं तो इंस्टाग्राम के अंकों का योग क्या होगा? क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके सभी अक्षरों को क्या किया जाता है? सम अंक से लिखा जाता है, और ए को 2, बी को 4, वही बात है पहले वाली, ठीक है। और इंस्टाग्राम जो अपना शब्द है उसके अंकों का अपने को योग ज्ञात करना है। निकालो, देखो। हो गया क्या? कितना हुआ? कितना? 188। आपका कितना है? 204,
204 आएगा आपका? आप एक बार दोबारा ट्राई करो एक बार। 204, 188 नहीं आएगा, 204 आएगा शायद। देखो कहाँ गलती हुई है। क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या बाकी का? नहीं हो रहा? नंबर सही लगाए हैं? किसका? टी का? टी का रियल नंबर क्या होता है? 20, उसका डबल करना है। डबल करेंगे कितना होगा? 40। दिखाओ आप एक मिनट। ऐसे गई। एस का कितना होता है? 19, तो 19 का डबल 118 कैसे किया आपने? 19 का 38 होता है, 38। आप ये नंबर ही गलत लगा रहे हो। अब इसमें सब में दो प्लस थोड़ी करना है, जैसे एक में प्लस दो कर दिया आपने, फिर ये 3 हो गए ये तो। अच्छा 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 अच्छा, वो एरो लगाया क्या? तो ये देखो, ये गलत है आपका एक तो। और इसका क्या होगा? 19 होता है रियल नंबर, होता है या नहीं होता? तो इसका 38 होगा फिर। आई का 9 होता है, इसका 18 होगा। एक का 2 हो गया, 7 का 14 हो गया। ये क्या कर रहे हो आप? फिर आपने कैसे लिया था? ये कितने पे आता है? 18 पे आता है। 18 पे 36 होगा। अब इनको जोड़ो, मतलब अपने पास 52 से ज़्यादा नंबर ही नहीं आएगा। क्यों? अपने पास टोटल नंबर कितने होते हैं? 26 होते हैं, और 26 का डबल कितना होता है? 52। इससे ज़्यादा नंबर आने ही नहीं अपने पास। आएगा क्या बताओ? अब जोड़ो इसको, देखो और बताओ कितना आ रहा है? 204 सभी का आ रहा है क्या? किसका नहीं आ रहा है? देखो शब्द अपने पास इंस्टाग्राम, अब देखो आई कितने नंबर पे आता है? आई 9 पे आता है, और एन 14 पे, एस 19, टी ए जी 7, आर 18, ए 1, एम 13। 9 का डबल 18, 14 का 28, 19 का 38, 20 का 40, एक का 2, 7 का 14, 18 का 36, फिर एक है, एक का 2, 13 का 26। अब इसको आप डबल करके देखो तो क्या आएगा? 204। अपने पास 52 से ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना आपको। क्योंकि अपने पास टोटल नंबर कितने होते हैं? 26, और 26 का डबल क्या होता है? 52, 52 होता है। उससे ज़्यादा तो नंबर आएंगे नहीं अपने पास। लिखो इसको, देखो जिसका आंसर नहीं आया वो लिखो इसको। लिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो लैंग्वेज वही है, सिर्फ वर्ड लिखा रहा हूँ, ठीक है ना? मोबाइल।
बाकी वही करना अपने को, एक को 2 देना है, दो बी को 4 देना है, सी को 6 देना है, डी को 8 देना है, फिर उनका अपने क्या करना है, टोटल करना है। कितना है? 112 सभी का आ रहा है क्या? तब सही है, सभी का सेम आ रहा है फिर तो। आपका भी 112 है तो 102 आ रहा है इनका। देखो भाई किसका गलत है देखो। कितना है? 112 आ रहा है क्या सभी का? आपका नहीं आ रहा? चलो आपका भी नहीं आ रहा। 112 आ गया क्या? तो 104 है। देखो फिर निकालना पड़ेगा, फिर तो चेक करना पड़ेगा निकाल के। तेरह का 26, 15 का 30, 4, 18, 24, 10। ठीक है, ये तो संख्या तो सही है। कितना होगा? 56, 60, 78, 4 कितने हो गए? 82, 82, 112 आएगा भाई, 112। 112 के ना 112 आएंगे। देखो जोड़ गलत किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो नहीं आ रहा तो बोर्ड भी देखो फिर। एम कितने नंबर पे आता है? 13 पे आता है। ओ 15 पे आता है। बी 2 पे, आई 9 पे, एल 12 पे, ई 5 पे। 13 का डबल 26, 15 का 30, 2 का 4, 9 का 18, 12 का 24, 5 का 10। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 112 आ जाएगा। अब बताओ किसी का नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाओ फिर। लिखो फिर। लिखो आगे। लैंग्वेज लिखनी है इसकी, ठीक है ना? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को एक विषम संख्या के रूप में लिखा जाता है तो लिखा जाता है, और इस बार क्या कर रहा है? विषम संख्या के रूप में लिख रहा है। ए को 1, बी को 3, और आगे भी इसी प्रकार लिखे जाते हैं। तो शब्द स्टाइपेंड स्टाइपेंड का स्टाइपेंड के अंकों का योग क्या होगा? इस बार क्या कर रहा है? विषम संख्या के रूप में लिख रहा है,
और ए को क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, बी को 3 दिया गया है, सी को कितना देंगे फिर 1 3, फिर क्या आएगा 1 3 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार से अपने को लिखना है नंबर। क्या हो रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को एक विषम संख्या के रूप में लिखा जाता है और ए को 1, बी को 3 और आगे भी इसी प्रकार लिखे जाते हैं, तो शब्द स्टाइपेंड STIP, सॉरी डी नहीं लिखा, डी लगाना लास्ट में, गलती से रह गया ये, STIPEND के अंकों का योग क्या होगा। देखो आपसे होता है कि एक सौ अठावन नहीं आना चाहिए, 105, 160 भी नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा 160 से। नंबरिंग क्या दिया आपने, जैसे ये एस है, एस को कितना नंबर दिया है 37, एस कितना नंबर आता है वैसे 19 पे आता है, 19 का डबल अर्थ यहाँ, ये सही है, तो ऐसे दोबारा चेक करो एक बार, आप देखो 167 आना चाहिए शायद इसका, 167 आ रहा है क्या। एक 160 आ रहा है, 167 नहीं आ रहा है किसी का, 167 किसी का आ रहा है क्या, चलो फिर चेक करते हैं। देखो देखो इस बार क्या है अपने पास, विषम संख्या है, विषम है ना, विषम संख्या है, और इसने क्या बोला है कि ए को कितना दिया है 1, बी को 3, तो सी को क्या होगा 5, डी को 7, ऐसे ऐसे चलेगा ना। देखो यहाँ देखो, ये जो 1 आ रहा है ये क्या आ रहा है, इसके डबल से 1 कम आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है अपने पास डबल से 1 कम आ रहा है, ये भी अपने पास क्या आ रहा है डबल से 1, मतलब सभी अक्षर क्या आ रहे हैं अपने पास डबल से 1 कम आ रहा है। तो अपने को जो विषम संख्या से जब भी शुरू किया जाता है तो अपने को जो नंबर यूज करना है वो क्या होगा अपने पास 2n माइनस 1 कम आ रहा है ना, तो 1 माइनस करना है अपने को, जो भी अपने पास अल्फाबेट है उसका क्वेश्चन में जो दिया गया वो नंबर अपने को लिखने के लिए क्या करना है, अपने को उस नंबर के रियल नंबर को 2 से गुणा करना है, फिर उसमें से 1 माइनस करना है अपने को। जैसे आप चेक कर सकते हो, जैसे बी है, तो बी का रियल नंबर क्या होता है अपने पास 2 होता है, 2 होता है, और उसमें से फिर 1 माइनस करना है, तो 2 दूनी क्या हो गया अपने पास 4, 4 माइनस 1 बराबर 3। इसी प्रकार सी का क्या होता है अपने पास 5, और 5 का डबल 10, और 10 का क्या होता है 9 का 1 माइनस कर देंगे, इस प्रकार से लेना है नंबर, ऐसे लिए ना आपने। देखो फिर और मेरे पास शब्द है STIPEND। अब एस कितने नंबर पे आता है अपने पास 19 पे आता है, 19 का डबल 38 माइनस ये कर देंगे तो 37। फिर है अपने पास टी, टी कितने नंबर पे आता है 20, 20 का डबल 40 माइनस ये कर दिया तो 39। फिर अपने पास आई, आई कितने नंबर पे आता है 9,
9 का डबल 18 माइनस 1 किया तो 17। फिर अपने पास आ गया पी। पी आता है अपने पास 16 नंबर पे। 16 का डबल 32 माइनस 1 किया 31। फिर ई अपने पास ई आता है 5 नंबर पे। 5 का डबल 10 माइनस 1 किया 9। फिर एन। एन कितने पे आता है 14 पे। 14 का डबल 28 माइनस 1 किया 27। फिर अपने पास डी है। डी आता है 4 पे। 4 का डबल 8 माइनस 1 किया 7। अब इसका डबल इसका टोटल करके देखो 167 आ रहा है 167। अब बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो नहीं आया पीछे आपको आ गया क्या? देखो फिर भी नहीं आया तो बता दो दोबारा समझा देंगे। करना है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है उसका डबल करना है फिर उसमें से एक माइनस करके वो नंबर अपने में लिखना है। कब? जब विषम संख्या से शुरू किया जाए और एक का नंबर क्या हो एक हो बी का 3 हो सी का 5। इस प्रकार से लिखो इसको। देखो लिख लिया है क्या? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो लिखो देखो डिफेंस लिखो। सेम वही करना है ठीक है। क्या हो गया? कितना हुआ? कितना? 66 76 या 77? 77 होना चाहिए। देखो जिसका 77 ही है वो एक बार दोबारा ट्राई करो। देखो आ गया 77? हो गया? ऐसा कोई है जिसका 77 नहीं आया हो? आपका आ गया? तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास 77। किसी का नहीं आया तो बता दो। आ गया तो अच्छी बात है। सभी का आ गया 77। लिखो फिर क्वेश्चन लिखो तो आगे। EARTH अर्थ। सेम वही करना है।
99, दोबारा करो एक बार देखो। 99 आ रहा है तो एक बार दोबारा करो देखो कितना है। 99 आ रहा है। 101 आ रहा है क्या किसका, देखो एक बार। आपका हो गया कितना है? 99 आ रहा है सभी का। सभी का 99 आ रहा है क्या? फिर हो सकता है। फिर देखो ए का कितना लिखें? ई का कितना? 9। ए का 1। आर का कितना? आर कितने नंबर पे आता है? आर 18 पे आता है। 18 दूनी 36 माइनस 1 35। इसका 39 और इसका कितना? 15। कितना है देखो, जोड़ते हैं तो 9 और 1 10, 10 और 45 और 60, फिर 99 ही आएगा। ठीक है। अब जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ? किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाओ फिर। लिखो फिर देखो, लिखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को क्या हुआ, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है बताओ, मेरे को बताओ तो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को 0 है, ये ओ मत समझा इसको 0, बी को 2 तथा आगे भी ऐसे ही लिखा जाता है तो शब्द एसिडिक के अंकों का योग क्या होगा? क्या हो रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला है, उसका जो ए है उसको 0 लिखा जाता है, बी को 2 लिखा जाता है, और आगे भी ऐसे लिखे जाते हैं। मतलब आगे सी का मतलब क्या होगा फिर 4, डी का मतलब 6, ई का मतलब 8, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो एसिडिक शब्द है उसके जो अंक है उनका योग क्या होगा बताओ देखो। कितना? 54 आ रहा है सभी का? ये आ रहा है क्या? कितना है आपका? 46। आप चेक करो एक बार देखो। 46 नहीं, आपने क्या 54 बताया था क्या? आप चेक करो एक बार देखो। हो गया? देखो नहीं हो रहा, देखो बोर्ड पे देखो एक बार, एक चीज आपको मैं समझा देता हूँ। पहले देखो, यदि 0 से स्टार्ट किया जाता है, क्या है 0 से क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। यदि 0 से स्टार्ट किया जाता है, अपने क्या करना है? अब देखो ए का मतलब क्या हो गया अपने पास 0 हो गया, बी का मतलब 2, सी का मतलब 4, डी का मतलब
6, ई का मतलब 8। तो इसको तो आप छोड़ दो, ठीक है। इसके आगे की अपन बात करते हैं। ये अपने जो रियल नंबर है उससे क्या है, ये तो ये तो सेम है, लेकिन ये वाला मतलब इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते, इसके आगे की अपन बात करते हैं। ये क्या अपने रियल नंबर से क्या है, एक ज्यादा है। ये क्या है, दो ज्यादा है। ये क्या है, तीन ज्यादा है। लेकिन इसको अपन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं अपन, देखो 2n-2 कर लेंगे अपन। n रियल नंबर हो गया, रियल नंबर का क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, उसमें से अपन क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। अब इसको आप चेक कर सकते हो, देखो सी का क्या होता है रियल नंबर, 3, 3 दूनी 6 -2 बराबर 4, 4 लिखा है यहाँ पे। डी की अपन बात करते हैं तो डी आता है 4 नंबर पर, -8 -2 बराबर 6, 6 नंबर। ऐसे सभी का अपन निकाल सकते हैं। तो अपन कोई भी बीच वाला लेटर है तो उसका अपन क्या करें, उसका रियल नंबर है उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे। अब इसको करो, देखो क्या रहा है, 46 जिसका आ रहा है उसका सही है, बाकी दोबारा करो, देखो किस किस का आ रहा है 46, आ गया आपका, आपका आ गया क्या, सभी का आ गया 46, पीछे नहीं आएगा किसी का, कोई है क्या ऐसा, इनका नहीं आया शायद, आपका नहीं आया क्या, तो बोलो फिर नहीं आया तो देखो। देखो ए का नंबर क्या है, 0 है, सी का 4, ई का 16, डी का 6, ई फिर आई है 16, सी का, अब इनको जोड़ के देखो ये नंबर कैसे है, ये पता है क्या आपको, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करना है, ठीक है। तो अब इनको जोड़ के देखोगे, देखो 46 नहीं आ रहा है क्या, देखो ये जो बात है आपको ये थोड़ी ध्यान रखनी है। कहाँ गया वो पेज, ये वाली, यदि 0 से शुरू किया जाए फिर 0.2 4 इस प्रकार से आए तो अपने को उसका डबल करके उसमें से अपने को 2 माइनस करना है। लिखाऊं क्वेश्चन आगे, लिखो फिर आगे क्वेश्चन, डंकी सब लिखो, बाकी सब सेम करना आपको। ज्यादा हो गया क्या टाइम, है है होना रहेगा, चलो ज़्यादा टाइम आज आपका लिया है क्योंकि आपका जो जीके की क्लास है ना वो मैम आएंगे नहीं, उनका एग्जाम है आज तक। कितना आया, 136, 136 से यहाँ 136 आ रहा है क्या, देखो सभी का, कोई है क्या जिसका नहीं आ रहा 136,
आ गया 136। ठीक है, सभी का आ रहा है क्या? क्या? हाँ 136। 136 देखो सभी का आ रहा है क्या? कोई है क्या जिसका नहीं आ रहा है? आ गया? ठीक है, फिर अब आप 5 मिनट ब्रेक है आपका।